इतनी सुंदर यात्रा ग्रीष्म काल में भी नहीं हो पाती है। हमने तो ग्रीष्म काल की यात्राएं भी कई बार की हैं, शीतकाल भी की है, लेकिन ये जो यात्रा अभी भगवती की कृपा से संपन्न हुई है, बहुत आनंद आया, बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हुई, प्राप्त हुई। और जो हमारे साथ लोग गए थे, लगभग 100 से अधिक 10 प्रदेशों के लोग, उन लोगों से भी हमने आज पूरी यात्रा हो जाने के बाद सवेरे पूछा, तो उन सबके भी अनुभव बहुत ही विलक्षण है और बहुत आनंद सबको उपलब्ध हुआ। ठंड कैसी थी और आने वाले जो यात्री हैं श्रद्धालु क्या कहेंगे? ये जो धारणा है कि हिमालय में बर्फ होती है इसलिए वहाँ ठंडा होता है, और प्रायः गर्मियों के दिन में जब नीचे बहुत गर्मी रहती है तो लोग हिमालय में आते हैं तो यहाँ पर उनको ठंडा महसूस होता है, ठंडी रहती है। तो लोगों के मन में ये बात है कि जब गर्मी में यहाँ ठंडी रहती है तो ठंडी में कितनी ठंडी रहती होगी, लेकिन हमने देखा कि ये तो उल्टा है। पहाड़ों की प्रकृति गजब की है, जब नीचे गर्मी रहती है तो यहाँ ठंडा रहता है, और जब नीचे शीतलहर चल रही है, ठंडी बहुत तेजी से पड़ रही है, तब यहाँ गर्म है और बहुत सुंदर वातावरण है। ठंडी का तो बिल्कुल वहाँ पर कोई विशेष अनुभव ही नहीं हुआ हम लोगों को। बहुत अच्छा मौसम है, और पहाड़ों में जब नीचे ठंड रहती है तो ऊपर गर्म रहता है। वहाँ के लोगों ने भी हमको बताया। आपको नहीं लगता कि अखाड़ा परिषद को भंग करके नए सिरे से चुनाव होने चाहिए? अच्छा, ये बताओ अखाड़े का मतलब क्या होता है? अखाड़े का मतलब ही होता है जो आजमाइश होती रहे, जहाँ लड़ाई भिड़ाई होती रहे। तो ये लड़ाई भिड़ाई होती रहती है, लेकिन बहुत अच्छे से कुंभ होगा, कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं। अखाड़ों के 2 फाड़ 3 फाड़ 4 फाड़ होते रहे, कितने भी फाड़ होते रहे, मतलब कितने भी फाड़ हो जाएं, लेकिन जब स्नान का समय आएगा, यही तो हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि हम लोगों को, जो देखने वाले लोग हैं, उनकी दृष्टि में अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन जब मौका आता है सब एक हो जाते हैं। कुंभ जो है वो बाकी सब अलग उसका महात्म्य है धार्मिक, लेकिन सांस्कृतिक सामाजिक महत्व उसका ये है कि सनातन धर्मियों की जो एकता है वो कुंभ में दिखाई देती है। जाति में, वर्ण में, इसमें उसमें बटे हुए जो सनातन धर्मी हैं वो कुंभ में एकाकार होते हैं। और हम संत महंत अलग अलग अखाड़े हैं, हमारे अलग अलग हमारे संप्रदाय हैं, अलग अलग हमारे दर्शन हैं, लेकिन कुंभ में सब हम एक हो जाएंगे। नसीहत कुछ नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये सब नूरा कुश्ती है, चलती रहती है, जब मौका आएगा हम सब एक हो जाएंगे। मोहन भागवत ने कहा है हो गई, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी पड़ गई है, सांसद 2 घायल हो गए हैं। भाई कानून अपना काम करे। ये तो मारपीट अगर कहीं हुई है, धक्का मुक्की कहीं हुई है, किसी को चोट लगी है, तो एफआईआर जिसको चोट लगेगी वो करेगा। अब शोभा क्या देता है? शोभा तो बिल्कुल नहीं देता है, लेकिन अगर हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए और निष्कर्ष निकलना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? कानून अपना काम करेगा, इसमें बहुत ज्यादा बोलने की बात नहीं। मोहन भागवत जी ने बयान दिया है मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना उचित नहीं है, लोग हिंदू नेता बनना चाह रहे हैं, किसी की छूट नहीं। सवाल ये है कि जो नेता आज बने हैं वो किस आधार पर बने हैं? आज देश में जिनकी सत्ता है वो किस आधार पर बनी है? वो तो मंदिर मस्जिद की राजनीति करके ही तो आगे आए हैं। अब जब आगे आ गए, सत्ता में बैठ गए, अब आपको लगता है कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए? ये तो पहले ही लगना चाहिए था ना। ये जो वक्तव्य है ये सुविधाजनक वक्तव्य है कि जब हमको जरूरत होगी हम गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाएंगे, और जब हमको जरूरत होगी तो हम ब्रेक दबा देंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए, न्याय की बात यह है कि अगर अतीत में हम हिंदुओं के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार हुआ है और आज हम उसका संज्ञान लेना चाहते हैं, तो किसी भी समय हमको हक है कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है हम उसका संज्ञान लें। एक मस्जिद की बात नहीं है, जहां भी ऐसी बात उठती है, अगर उसका परीक्षण करके दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए कुछ लोग आगे आ रहे हैं, तो इसमें नेता बनने की क्या बात है? जो भी व्यक्ति समाज के लिए आवाज उठाएगा वो तो नेता बनेगा ही, और वही नेता बनना चाहिए, दूसरा बनना भी नहीं चाहिए। महाराज, लेकिन इनसे दंगों की स्थिति बन रही है, तो इसमें कम से कम दंगों की कोई स्थिति नहीं है। दंगों की स्थिति तब बनती है जब हम ताल ठोंकते हैं, जब हम मिल बैठ करके बात करने के लिए तैयार हों, जब हम सही प्रश्न उठाएं पक्षपात बिना, तो कोई दंगा नहीं होता है। दंगा तो तब होता है जब किसी को हम उत्तेजित करते हैं, जब हम अपशब्द का प्रयोग करते हैं, जब हम राजनीति करते हैं, जब हम पक्षपात करते हैं, जब हम गोलबंदी करते हैं, जब हम ताल ठोकते हैं, तब दंगा होता है। इसमें दंगा की क्या बात है? ठीक है गुरुजी, पश्चिम बंगाल में एक बार अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।